सरकार लाउबाली के 5वें साहिबजादे हज़रत सैयदना सैयद शाह ईसा क़ादरी हैं, जिनके अलक़ाब हज़रत ग़ुलाम अली शाह क़ादरी ने लताइफ़ुल लतीफ़ में इस तौर पे लिखे हैं, मनाक़िब फ़ुक़रा शुहदा मक़तूल राह खुदा मज़हर मान मंतूख़ा व जाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह सैयदना हज़रत शाह ईसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत सैयदना सैयद शाह ईसा क़ादरी सरकार लाउबाली के 5वें साहिबजादे हैं। साहिब लताइफ़ क़ादरी तहरीर करते हैं कि जब आप रौनक बख्श आलम में शहूद हुए तो हज़रत अली लाउबाली मकाम विलादत फ़र्जंद अर्जुमन पर ख़दम रंजा होकर तकबीर व इक़ामत की रस्म अंजाम देने के बाद इस तरह इरशाद फरमाया कि मेरा फ़र्जंद सैयद ईसा 18 साल की उम्र में मरतबे शहादत हासिल करेगा। हज़रत सैयदना सैयद शाह ईसा क़ादरी को यह शरफ़ हासिल था कि आपने बराह रास्त अपने वालिद माजिद सैयदुल अब्दाल सरकार सैयदना सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ क़ादरी लाउबाली के हाथ पर बैत का शरफ़ हासिल किया और सरकार लाउबाली के विसाल मुबारक के बाद अपने बड़े भाई हज़रत अब्दुल्ला अब्दाल क़ादरी से आपको सिलसिले क़ादरी आलिया में खिलाफत अता हुई। हज़रत सैयदुल अब्दाल की रहलत के बाद हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला अब्दाल क़ादरी जब सरकार लाउबाली की जगह मसनद नशीन हुए तो आप अपने वालिद माजिद के दौलत खाने में, जहाँ आपके बड़े भाई हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला अब्दाल क़ादरी तशरीफ़ रखते थे, आप भी वहीं तशरीफ़ रखने लगे। यानी मतलब ये कि सरकार मूसा क़ादरी बीजापुर की तरफ तशरीफ़ ले गए, सरकार पीर शाह मोहिउद्दीन सानी हैदराबाद को, वक्त आने पर सरकार शाह ताहिर क़ादरी अधोनी को तशरीफ़ ले गए। अब करनूल में बाकी कौन बचे? हज़रत अब्दुल्ला अब्दाल क़ादरी और उनके साथ हज़रत सैयदना सैयद शाह ईसा क़ादरी। तो आप अपने बड़े भाई के इंतहाई गिरविदा थे और उनको छोड़ के आप कहीं नहीं जाते थे और उन्हीं के साथ सरकार लाउबाली के मकान में तशरीफ़ रखते थे। अपने बड़े भाई से आपको बहुत उन्स था, तमाम रोज़ अपने भाई का जमाल अनवर देखा करते, दिन भर तसव्वुर शेख जमाते रहते और हमेशा घर ही में रहते, बाहर इधर उधर कहीं तशरीफ़ ना ले जाते। बहरहाल आप आलम तजरीद में रहे, 18 साल की उम्र में शहीद हो गए, लिहाजा आपके निकाह करने की नौबत नहीं आई, ना आपकी औलाद का सिलसिला जारी हुआ, ना आपसे तरीक़त का सिलसिला जारी हुआ। आप सरकार लाउबाली के हाथ पर बैत की सआदत हासिल किए थे, अब्दुल्ला अब्दाल क़ादरी के खलीफा थे, लेकिन चूँकि 18 साल की उम्र में शहीद हो गए, लिहाजा आपसे बैत का, इरशाद का, हिदायत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा, ना आपकी नस्ल पाक फैली, ना निकाह की सुन्नत पर अमल करने का आपको मौका मिला। अलबत्ता 18 साल की नौजवानी की उम्र में आपने ताज शहादत पहन लिया, जैसा कि सरकार लाउबाली ने उसकी खबर दी थी। और सरकार लाउबाली ने अपने साहिबजादों में जब अपने तबरुकात तक़सीम फरमाए थे तो आपको सरकार शाह ईसा क़ादरी को अपनी तलवार अता की थी और बवक़्त शहादत यही तलवार आपके हाथ में थी और इंतकाल के बाद भी वो तलवार आपने नहीं छोड़ी और उसी तलवार के साथ आप मदफून हुए। जब आपकी उम्र 18 साल की हो गई तो आपका दस्तूर ये था कि अक्सर औक़ात दिन और रात में अक्सर जो वजीफ़ा आप पढ़ा करते थे वो ये आयत थी सूरह आल इमरान की, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। 18 साल की उम्र के बाद से यही आपका वजीफ़ा बन गया। चंद महीने इस आयत मुबारका का खूब विर्द करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा मामला पेश आया कि आप खानखा में रौनक अफरोज़ थे कि एक शख्स जो सिपाही थे और सरकार अब्दुल्ला अब्दाल क़ादरी के मुरीद थे, जंग में जाने के लिए हज़रत अब्दुल्ला अब्दाल क़ादरी की इजाज़त लेने के लिए हाज़िर हुए, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला अब्दाल क़ादरी उस वक्त करनुल में मौजूद नहीं थे या खानखा में मौजूद नहीं थे। वो शख्स आया तो उसकी मुलाकात, यानी वो मुरीद अब्दुल्ला अब्दाल क़ादरी के जो सिपाही मुरीद थे वो मिलने आए थे अब्दुल्ला अब्दाल क़ादरी से, लेकिन चूँकि वो तशरीफ़ फरमा नहीं थे तो उनकी मुलाकात हज़रत सैयदना सैयद शाह ईसा क़ादरी से हुई। आपने डिटेल दरियाफ़्त की कि बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं जंग में जा रहा हूँ और अपने पीर से इजाज़त पाने के लिए मैं आया था। एक शख्स मेरा दुश्मन है, सख्त काफिर है और मुझसे दिली अदावत रखता है और ये बात तय पाई है कि हम मुजादला मुखातला करें, इसलिए इजाज़त तलब करने के लिए यहाँ आया हूँ। रावी कहते हैं कि इत्तेफाक से हज़रत अब्दुल्ला अब्दाल क़ादरी घर के अंदर थे और शाह ईसा क़ादरी खानखा में जलवा फरमा थे। वो शख्स जो आए थे उनका नाम रेहान ख़ान था। तो शाह ईसा क़ादरी ने कहा, रेहान ख़ान हम तुम्हारे साथ जिहाद में शरीक रहेंगे, अब ठहरना और तौक़ुफ़ करना नामुनासिब है, सुस्ती से काम ना लो कि मख्तल कुफ़ार तश्ने दीदार है। उसके बाद आप अपने बड़े भाई के घोड़ों में से एक ज़बरदस्त घोड़ा लिया, ज़ैन कसी और रेहान ख़ान के साथ घर में इत्तला दिए बग़ैर जंग के लिए आगे मैदान जंग की तरफ तशरीफ़ ले गए। रेहान ख़ान शर्मिंदा हुए, अर्ज़ करने लगे, सरकार आप मेरे लिए इस कदर क्यों ज़हमत फरमा रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं, मुझे शौक़ शहादत है। बहरहाल जब मैदान जंग में पहुँचे
तो क्या हुआ कि मामला बरक्स हो गया, जो सामने वाले थे, जो दुश्मन था वो गालिब होने लगा। तो रेहान खान ने अर्ज़ किया सरकार अब मामला बरक्स हो रहा है, यहाँ से भाग निकलना बेहतर है। तो आपने फरमाया रेहान खां, मर्द जब मारी गए जिहाद में क़दम रखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, पसपा नहीं होते। आज हमारी शहादत का दिन है कि मेरे पिदर बुजुर्गवार ने मेरी पैदाइश के दिन ही उसकी बशारत दी थी। और ये मैदान मिसाल दश्त करबला नज़र आता है। अगर तुझे यहाँ से जाना मंजूर है चला जा, मैं जाम शहादत नोश करूँगा। बात यह है कि मैदानी जिहाद में जाने के बाद पीठ दिखाने की बहुत बड़ी वईद है, सुनाते आपने वापस जाने से इनकार किया। बिल आखिर रेहान खान ने भी हज़रत की मर्ज़ी से मुवाफ़क़त की और हज़रत हाथ में तलवार पकड़े हुए अपनी शहादतगाह में घोड़ा दौड़ाते हुए कई कुफ़ार फुज्जार को दाखिल जहन्नम करते गए। बिल आखिर आपने भी एक काफिर सियाह रूह के हाथ से जाम शहादत नोश किया। अल-क़िस्सा जब जंग का गर्दो गुबार थमा तो हज़रत की लाश मुबारक मैदान शहादत से उठाई गई और रोज़े हज़रत सैयदुल अब्दाल अली लाउबाली में आप मदफून हुए। लेकिन तलवार बदस्तूर आपकी गिरफ्त में रही। हर चंद लोगों ने आपके हाथ से, आपके कब्ज़े से तलवार को निकालना चाहा, लेकिन बावजूद क़ुव्वत के साथ खींचने के भी ये दस्ते मुबारक से अलाहिदा न हो सकी। मजबूरन अलम कब्ज़े से निकाल कर मय कब्ज़े शमशीर आपको दफन किया गया। तारीख़ शहादत 17 रमज़ान मुबारक 1072 सन हिजरी है। यानी सरकार लाउबाली के अहले ख़ानदान में सरकार लाउबाली के बाद सबसे पहले आप ही ने दुनिया से पर्दा फरमाया। एक रिवायत के मुताबिक 1050 हिजरी में सरकार लाउबाली का विसाल हुआ और 1072 सन हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला अब्दुल हज़रत सैयदना ईसा क़ादरी का विसाल हुआ। या एक रिवायत के मुताबिक सरकार लाउबाली के विसाल का साल 1059 सन हिजरी है और 1072 सन हिजरी में हज़रत शाह ईसा क़ादरी का विसाल हुआ।